कोई बताना चाहेंगे सीधा सीधा कोई आम जो मतलब घर पे कोई शख्स अगर हकीम के पास नहीं जा रहा, नब्ज चेक करनी कैसे पता चलेगा? नब्ज चेक करना, क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी पेशेंट आते हैं मैं पल्स ही चेक करता हूँ। अब पल्स चेक करने का सबसे पहला कुलिया ये है, जब आप नब्ज चेक करवाएं तो कोशिश करें आपने कुछ खाया ना हो, यानी कि निहार चेक करवाई जाए सुबह के टाइम पे। अगर शाम में भी करवानी है तो खाना खाए 4-5 घंटे गुजर चुके हैं। तो नब्ज के हवाले से ये आपको यहाँ पे मैंने एक जगह पे प्रोग्राम में फिर लड़के को बिठा के तो बाकायदा बताया था कि यहाँ ये पॉइंट पे ये मसला होता है। तो उसमें हम जब पल्स, ये सबसे पहले तो ये हमारे पूरे हैं, पूरी हमारी जो बॉडी इसमें सबसे हसास तरीन एरिया हमारा। ठीक है, इसको आप पहले ऐसे बराबर करें। बिल्कुल सही, ये बराबर हो गए। ठीक है। अब ये 4 उंगलियां आपने अपनी नब्ज पे रखनी है। ठीक है, किसी की चेक कर रहे हैं तो अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे आपने ये 4 उंगलियां रखी। ठीक है, ये आपने यूं पकड़ा यहाँ पे, अगर वो घड़ी वगैरह पहनी हुई या कुछ पहना, कोई प्रॉब्लम वो तो नहीं? उतारना है। अच्छा, उतारना। अच्छा, इसकी जगह ये होती है जी, मैं थोड़ा सा डेमो करके दिखाता हूं। ये देखिए, ये ऐसे आएगी बाजू, ऐसे, क्योंकि ऐसे भी नहीं पकड़ेंगे। हाँ, ठीक हो गया, सही। अब ऐसे आएगी, ये देखें जी, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे जब हाथ रखती हैं, ये देखिए यहाँ पे पहली उंगली आ गई, दूसरी, तीसरी, चौथी। सही। अगर फर्स्ट फिंगर है, इसके ऊपर नब्ज क्लिक कर रही है सिर्फ एक उंगली ऊपर, और हाथ रखते ही चल रही है, तो फिर इसका मतलब क्या है, उसके अंदर सर्दी और खुश्की है। सर्दी और खुश्की है अगर पहली उंगली पे चल रही है। अगर यही पहली उंगली पे है लेकिन हमने दबाया है, काफ़ी दबाया है, बड़ी मुश्किल से माइनर सी चल रही है, ठीक है, तो फिर ये क्या है, तरी और गर्मी। तरी और गर्मी में क्या होता है कि रतूबात बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, इंसान के अंदर ज़ोफ़ पैदा हो जाता है। सही। और ये दोनों नब्ज़ें कौन सी हैं जिसके अंदर रतूबात की जाती है? बलगम रेशा बहुत ज़्यादा है। सही। अब इसमें होता है क्या, एक तो यूरन वाइट कलर का आना शुरू हो जाता है। ठीक है। और इसी में जो शुगर कहते हैं ना, जिसमें पेशाब बहुत आता है, पानी की तरह पेशाब आता है, वो यही है। ठीक है। यही नब्ज अगर आम इंसान की हो जाए तो इसका मतलब है उसके अंदर मर्दाना कुव्वत बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, कुव्वत की बात हो रही, कमज़ोरी नहीं। हाँ, कब, ठीक है, यहाँ पे कुव्वत कम हो गई है। इसके साथ साथ उसे क्या होगा, अच्छा, इसके साथ साथ उसे क्या होगा, एक तो रात को भी उठ के उसे 2-3 दफ़ा पेशाब आ जाएगा। ठीक है। शुगर नहीं भी है तब भी पेशाब ज़्यादा आएगा। सही। अच्छा, ऐसा पेशेंट जो है उसका दिल कमज़ोर होता है। क्या होता है, क्योंकि पट्टे कमज़ोर हो रहे होते हैं, रतूबतें ज़्यादा होती हैं, ऐसा बंदा लड़ने में भी पीछे ही होता है। गाड़ी चलानी है, किसी भी जगह उसके अंदर खौफ। अगर उसने कोई बिजनेस भी शुरू करना है तो सोचता ही रहेगा, जल्दी रिस्क नहीं लेगा। ठीक है, तो अगर मर्द है, उसे बाज़ुकात यंग है, उसे पेशाब के कतरे पेशाब के बाद ही आएंगे, बाज़ुकात कच्चे लेसदार कतरे आने शुरू हो जाएंगे। अगर यहाँ पे औरत है, उससे लिकोरिया वाइट कलर का पानी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब ये सारी तशखीस कौन सी है, जो पहली नब्ज मैंने बताई है ना, 2, एक बिल्कुल नीचे हड्डी के साथ नब्ज और एक ऊपर। ठीक है, ठीक है, दोनों में ये मसाइल होंगे। तो इसमें क्यों होता है, रतूबात बढ़ जाती है और सर दर्द भी, बाजुकात बलगम रेशा यहाँ पे जमा हो जाता है। ठीक है, ये आ गई। और इस कंडीशन में जब भी फालिज होगा तो वो फिर लेफ्ट साइड का फालिज होगा। ठीक है, जब भी फालिज होगा लेफ्ट साइड, और ब्लड प्रेशर हमेशा ही लो रहेगा। अच्छा, और खून की कमी रहेगी। क्यों? खून कम और रतूबा ज़्यादा बन रही है। ठीक है, खून की कमी भी इसी में ही आएगी। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप आ जाते हैं हम। अगला स्टेप हमने, ये पहले थी एक उंगली, फिर आगे 2 उंगलियों के नीचे नब्ज है और ऊपर ही है। ठीक है, और ठोक कर पता चलता है हमारे पोरों को, ठक ठक इसकी आवाज़ आ रही है। सही। अब ये क्या, खुश्की और सर्दी, ड्राइनेस और सर्दी है, ड्राइनेस बढ़ गई है, हद से ज़्यादा हो गई, साथ खुश्की अटैच हो गई है। अब बज़ाहिर तो ये बड़ा ज़बरदस्त मिजाज है जी, फिट बंदा रहता है। हाँ। लेकिन ये मिजाज जब हो जाता है तो इंसान को कब्ज़ की शिकायत रहना शुरू हो जाती है। सही। अच्छा, पहली जो बताई थी उसमें स्टूल ना कच्चा ही आना शुरू, बाज़ औक़ात इंसान ने जैसा खाया होता है वैसे ही आ जाता है। दिन में 2-3 दफ़ा आएगा, कच्चा स्टूल आ जाएगा, पेशाब पानी की तरह पतला वाइट कलर में, और ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। ये वाली कंडीशन में स्टूल सख्त आएगा, पखाना कभी आ गया कभी आया ही ना। अच्छा, इसमें एक पिछले स्टेप की बात बड़ी मेन भूल गया हूँ मैं, औरतों को मेंसेस आना बंद हो जाती हैं, चाहे उनकी उम्र 22-25 साल ही हो, या आएंगे ही नहीं। ठीक है, महाना सर्कल, अगर आएंगे तो 1-2 दिन आएंगे। ठीक है, या आएंगे, इम्बैलेंस हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है।
तो जब भी ऐसा मामला हो तो समझ लें उनका वो अपने मिजाज से पीछे हट चुकी हैं, ये नुकसान हो गया। अच्छा, उसमें अगर हम आते हैं ना मर्दाना कुव्वत के हवाले से जी, जो लोगों को अगर इसकी जगह खुराक खाई जाए तो उससे भी बंदा ठीक हो सकता है। इसमें जो हकूक़ ज़ौजियत है ना वो मर्द अदा नहीं कर सकता, ठीक है, तक 50% भी नहीं अदा कर सकता, ऐसे मिजाज वाला, ठीक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे उसके अंदर भी फॉल्ट आ गया, औरत के अंदर भी फॉल्ट आ गया, ठीक है, दोनों ही अपना इलाज करवाएं, ठीक है। ऐसे में मर्द के जरासीम भी कम हो जाते हैं, सही, स्पर्म जो होते हैं औलाद वाले जी। अच्छा, अब हम बात जो कर रहे थे सेकंड में अब खुश्की आ गई, ड्राइनेस आ गई, ये इसमें अब सुकून तो है लेकिन इसमें नुकसान क्या है, इसमें कब्ज़ की शिकायत आना शुरू होगी। कब्ज़ से क्या होगा, आगे बवासीर हो जाएगी। बिल्कुल सही हो गया। बवासीर से अगला स्टेप क्या होता है, मैंने बड़े लोगों के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया, उसके दिल के वाल बंद होना शुरू हो जाएंगे। और कभी भी आप उठाएंगे ना, जिसको दिल का अटैक होगा ना, अच्छा दिल का अटैक जब खुश्की और सर्दी की वजह से ही होगा या खुश्की और गर्मी की वजह से होगा। सही। जब भी दिल का अटैक होगा तो उसमें क्या होगा, ब्लॉकेज आएगी। ब्लॉकेज यहाँ पे क्या, खुश्की के साथ सर्दी है, ठीक है, सर्दी में भी सुकेड़ पैदा होता है, खुश्की में भी सुकेड़ पैदा होता है, तो वो जो भी चीज़ है वो रुकना शुरू होती है। तो सबब क्या बनता है, सबब बनता है कॉन्स्टिपेशन पहले होना शुरू होती है, पहले कब्ज़ का मरीज़ बनता है, कुछ अर्से बाद बवासीर का मरीज़ बनता है, उससे अगला स्टेप होता है दिल के अटैक का। क्यों, ब्लॉकेज आना शुरू होती है। तो इनको अगर साथ साथ पकड़ते जाएं, जिस तरह कब्ज़ भी पकड़ा गया तो आगे बच जाएंगे। अच्छा, इसमें ना आपकी एक आसानी के लिए बता दूं, जैसे हमने पहला स्टेप किया ना नब्ज़ का, नब्ज़ में अगर आप देखते हैं उसको पेशाब ज़्यादा आ रहा है, ठंडक है, और जो मिसाइल मैंने बताए, और साथ साथ इलाज बताता जाऊँ, उनाब, लौंग और दारचीनी, ठीक है, इसका कहवा बना के पिलाना शुरू कर दें, फिश खिलाने शुरू कर दें, काले चने शोरबे वाले खिलाने शुरू कर दें। जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बताते भी जाएं। कहवा आपने 3 चीज़ों का कहा, 3 चीज़ों का, ये आम मिल जाती हैं, ये आम सस्ती सी पंसार स्टोर से चीज़ें मिल जाती हैं। लौंग घर में पड़े होते हैं, बिल्कुल सही है, दारचीनी घर में पड़ी होती है। अगर ये दोनों भी कहवा में ना आप 3 अदद लौंग, 1 लकड़ी दारचीनी की, ठीक है, ये कहवा बना के भी फौरन तबीयत बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल सही है। और कितना इस्तेमाल करना है इसका? इसका इस्तेमाल 1 कप जो है आप सुबह दोपहर शाम पिए, ठीक है, ठीक है। और कितना अर्सा? और ये जब आप देखें कि अब मेरी कंडीशन ठीक हो गई, अब पेशाब बिल्कुल ठीक आना शुरू हो गया, तबीयत में ताकत आ गई है, फौरन छोड़ दें, बस बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक हो गया। और इसमें जो डाइट है वो हमने रखनी है खुश्क सर्द, मुरब्बा आमला खा लें, साथ चाय का कप पी लें, उबले अंडे खा लें, साथ चाय का कप पी लें, चाय में लौंग दारचीनी डाल लें। इसी तरह आप तो इसमें सर खुराक में मौसम का एहतियात करना ज़रूरी है। अब जिस तरह गर्मी में अगर हो जाता है आपके साथ मसला, तो ये जितनी खुराकें आप बता रहे हैं तो सर्दी वाली खुराक है। 2 चीज़ें याद रखिएगा, बाज़ुकात पेशेंट आते हैं फुल गर्मी में, जी, उन्हें सर्दी लग रही होती है, इसका मतलब क्या है, हमने तो उसके अंदर का टेम्परेचर पूरा करना है। समझ आ गया, बिल्कुल ठीक है। बाज़ुकात मेरे पास पेशेंट आए हैं किडनी के, मैंने सर्दियों में जून के महीने में 3 उन्हें जर्सियाँ जराबें पहना दी हैं, वो ठीक हो गए फ़ौरन। अब उनके गुर्दों में सुकेड़ आ रहा था, वेनों के अंदर सुकेड़ आ रहा था, हरारत मिली, सुकेड़ ख़त्म हो गया। जैसे हम मोटरसाइकिल पे सफ़र कर रहे हैं जी, हमें वो नाक से ना पानी आना शुरू हो जाता है। हाँ बिल्कुल। अब देखें सर्दी का तोड़ गर्मी है, हम फ़ौरन जाके धूप में बैठेंगे, पानी खुद ब खुद बगैर किसी दवाई के ख़त्म हो जाएगा। अगर हमने रज़ाई लेके लेट गए तब भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, चूल्हे के आगे बैठ जाएंगे तब भी ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे। इसका मतलब सर्दी से ये जो नाक से पानी पतला आना शुरू हुआ, ये सर्दी के हमारे अंदर जिस्म के अंदर ठंडक आ चुकी थी, तो नेचुरल चीज़ों से ठीक होगी। अगर आपके पास नेचुरल चीज़ें नहीं हैं तो लौंग और दारचीनी पियेंगे, फौरी तौर पे नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये जो ग़ज़ा है, जब जो मर्जी मौसम हो, हमने उसकी तबीयत को देखना है। सही। तो तबीयत के लिए ऐसे अफराद अगर मुरब्बा आमला खाएंगे ना, तो उनका दिल इतना मजबूत हो जाएगा, फिर जो मर्जी बिजनेस करें, गाड़ियाँ चलाएं, खौफ ख़त्म हो जाएगा। खौफ। आपने मुरब्बा आमला की बात की जी, अब यहाँ पे क्योंकि उसमें मिठास डली होती है, चीनी डली होती है, सारा कुछ है। अब एक बंदे को अगर शुगर है तो क्या शुगर वाला बंदा भी ये ले सकता है? फिर शुगर वाला पेशेंट क्या करेगा? शुगर वाला पेशेंट यहाँ पे जो खुराक रखेगा उसमें बादाम की गिरी, ठीक है, थोड़ा सा मेवा और भुने चने, ये सुबह खाए, साथ चाय का कप पी ले। सही। अंडे खाए उबले, साथ चाय का कप पी ले। अगर मेडिसिन के तौर पे वो इस्तेमाल करना चाहता है, 100 ग्राम आमला खुशक ले ले, गुठली के बगैर, 50 ग्राम हरड़ खुशक ले ले, गुठली के बगैर। सही। 50 ग्राम भेड़ा ले ले, गुठली के बगैर। ये इतना अच्छा नुस्खा है, इसका फाइन पाउडर करके ½ टीस्पून छोटा वाला शाम को 4 बजे 5 बजे खाना शुरू कर दे। जुमला मराज ये इतना फ़ायदेमंद है, दिल के पट्टे कमज़ोर हैं, दिल को ताकतवर करेगा। सही। दिमागी कमज़ोरी के लिए,
आँखों के लिए, जिनके बाल उम्र से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, इसके साथ साथ जिनको नज़र जिनकी वीक होना शुरू हो जाती है, ऐसे अफराद जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, ऐसे अफराद जिनको कॉन्स्टिपेशन अक्सर रहती है, ऐसे अफराद जिनकी जोड़ों में दर्द, पट्ठों में दर्द ख़त्म ही नहीं होता, यानी कि एक ही चीज़ के कितने फ़ायदे आ गए। बिल्कुल सही। तो ये उसमें ये इस्तेमाल कर सकते हैं शुगर पेशेंट। लेकिन ये कैसी बात है, शुगर के अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ायदे तो वही रहेंगे। इसका सर ये भी बता दीजिए साथ साथ, सारी चीज़ों में ये साथ रखेंगे हम, नुकसान है ये तीनों चीज़ें हमने जो बताई? ऐसा कोई किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ है जब आपका मर्ज ख़त्म हो जाए उसे छोड़ दें। सही, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, उसके बाद अपने मुआलिज से मशवरा कर लें, अगर कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है ठीक है, नहीं तो। क्योंकि मैं इस वजह से पूछा, आजकल हम मॉडर्न दौर के लोग हैं ना, तो जिस तरह होम्योपैथिक को हम अच्छा नहीं समझते, इसी तरह हिकमत को भी अब हमने अच्छा समझना छोड़ दिया है। तो अभी होम्योपैथिक वाले जैसा क्लेम करते हैं जी अगर आपको फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा, तो हिकमत में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही हैं कि जिसका अगर कोई फ़ायदा नहीं है तो कम से कम नुकसान भी नहीं है। अच्छा, ये जो आपकी बात है ना, इसमें होम्योपैथिक का भी नुकसान है, ठीक है, हर्बल का भी नुकसान है। कोई भी चीज़ अगर कोई गलत, जैसे आजकल टोटके बड़े मशहूर हैं, हाँ, तो आपको टोटका करवा देता है इस्तेमाल, तशखीस सही हुई नहीं है तो वो आपको नुकसान करेगा। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आ रहे हैं। सही। ये जो आपने निशानदगी की ना, ये लोगों का मैंने कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों का क्लियर किया है कि जब हमें खुराक नुकसान पहुँचा सकती है, जैसे मैंने मटन की मिसाल दी, तो ये अद्वियात क्यों नहीं नुकसान पहुँचाएंगी? अगर आप मुसलसल एक चीज़ खाई जा रहे हैं, कोई भी है, तो जब आपके वो मिजाज से हट जाएगी। यहाँ पर एक छोटी सी बात करूँगा, पूरी कायनात 4 चीज़ों से बनी है जी, आग, हवा, पानी और मट्टी से। बिल्कुल ऐसे। अब इंसान भी ये 4 चीज़ों से ही बना है। बिल्कुल। अब अखलात कितने हैं? वो भी 4 हैं। खून है इंसान के अंदर, बलगम है, सफरा है और सौदा है। बिल्कुल। अब इंसान का जो मिजाज है वो भी 4 है। वो कैसे? गर्म, खुश्क, सर्द, तर। अब इसका बिगाड़ बीमारी है।